गुड मॉर्निंग। आज है 21 मार्च और आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स हो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मुंबई, बी कह रहा है नई दिल्ली, सी बीजिंग और डी टोक्यो। तो यहाँ पे 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रभा वर्मा के किस उपन्यास को सरस्वती सम्मान मिला है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रौद्र सात्विकम को ये उपन्यास है, इसके लिए सरस्वती सम्मान मिला है किसको, प्रभा वर्मा को। यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है 2022 में प्रकाशित उनका उपन्यास रौद्र सात्विकम सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच जटिल संघर्ष पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अभी आपने पढ़ लिया है तो इसका आंसर अभी आपको क्लियरली पता होगा, किससे सरस्वती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयालम भाषा की कविता कृति रौद्र सात्विकम और 2013 से 2022 की अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए 2023 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर दूसरे में पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन को हाल ही में रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। लिखा हुआ है यहाँ पे, पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति के रूप में रिकॉर्ड 5वां कार्यकाल हासिल किया। चुनाव 15 से 17 मार्च 2024 तक हुआ था और ये रिकॉर्ड 5वीं बार इन्होंने राष्ट्रपति का रूप हासिल किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी एक साथ चुनाव, इससे आपका संबंधित हो जाएगा, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति। नोट डाउन किया हुआ है, एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। हाल ही में समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शीतल देवी को चुना गया है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में नियुक्त किया है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए ईसीआई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अश्वनी कुमार को ग्रुप प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है वन कोटक का, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक सिक्योरिटीज के वर्तमान एमडी और सीईओ जयदीप हंसराज को 1 अप्रैल 2024 से वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मलेरिया रोग से यह संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों का समाप्त करने का संकल्प किया। इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ाना है। याओंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है।
तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप को लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस अब अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का उपयोग करके 2.0 का उपयोग करेगी, जो अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार किया गया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ डीजीपी मुख्यालय में ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए के साथ। ठीक है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? तो यूएसए के साथ हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत और यूएसए के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन 18 से 31 मार्च 2024 के बीच किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का हार्बर फेज 18 से 25 मार्च 24 तक निर्धारित है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया है वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको यहाँ पे ऐसे ही क्लास मिलते रहते हैं। प्लेलिस्ट को आप सभी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।